हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आपका 6 तारीख में हिंदी का पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको बता देते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके 30 से ऊपर जाने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको बने रहना है। ये जो क्वेश्चंस हम 35 या 34 के आसपास आपके लिए लेकर आए हैं, इनमें जितने भी हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको कि 100% आपके बनेंगे। 34 क्वेश्चंस हैं। 34 क्वेश्चंस मीन्स आपके एग्ज़ाम में आपको मालूम ही है कि 5 क्वेश्चन करने हैं और प्लस आपको 3 करने हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, तो बने रहना है। और अगर अभी तक हिंदी से नहीं जुड़े हैं, यानी कि हिंदी मिरर परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। आपका हमने पॉलिटिकल साइंस हिंदी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अभी हम हिस्ट्री नहीं कर पाए थे और ये आपका शॉर्ट टाइम में हमने बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं। कुछ हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए, कुछ हमने बुक्स उठाई, तब आपका हम ये पेपर लेकर आए हैं। तो लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत के बाद कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक आपके साथ साथ औरों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, शुंग कौन थे? पुष्यमित्र की राजनीति उपलब्धियों का विवरण दीजिए या विवरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होने, मैंने कहा ना कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ ये 99% आएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बैंक मेरा खुद का तैयार किया हुआ है और बहुत मेहनत के बाद बहुत ही चुनिंदा आपके लिए हर यूनिट से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका जा रहा है, संगम काल में 3 राज्यों के संघर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आपको मालूम है ना 3 राज्य कौन कौन से थे? चेर, चोल। तो ये सब इनके बारे में आपको बताना है, इनका क्या संघर्ष रहा तीनों राज्यों का संगम काल में। तो उनको आपको, वैसे और भी क्वेश्चंस यहाँ मैंने बनाए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज मैंने लिए हैं कि फर्स्ट यूनिट पहले ले ली, सेकंड यूनिट बाद में। मैंने ये मिक्स करके आपके क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर ले लिया, जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगते गए क्वेश्चंस वहाँ वहाँ मैं आपके उठाती गई। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो भारतीय इतिहास क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पूरी अवधारणा को बताना है। नेक्स्ट आपका है, इतिहास कला है अथवा विज्ञान अथवा दोनों, यानी कि इतिहास कला है या फिर विज्ञान है या फिर दोनों ही है। इस कथन की आपको विवेचना करनी है। तो दोनों का अलग अलग। अब इसमें अगर आप पूछ रहे हैं कि लॉन्ग कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आपको अलग से पता चल जाएंगे पढ़ने से ही, और लॉन्ग आपको अलग से पता चल जाएंगे। अब जैसे भारतीय इतिहास की अवधारणा है, ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में ही बन सकता है और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी बन सकता है, क्योंकि ये जो आपका आंसर जाएगा ये हेडिंग बेस्ड जाएगा। तो इसमें आप अगर लॉन्ग बनेगा तो आप ज़्यादा हेडिंग या डाल देना, और अगर शॉर्ट बनता है तो आप थोड़े हेडिंग्स में भी काम चला सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पर शुंग कौन थे, तो इसके साथ कुछ और जोड़ देंगे। अगर उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में जोड़ा तो ये आपका लॉन्ग में जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी जाएगा, लॉन्ग में भी जाएगा। यहाँ पर ये शॉर्ट में भी आपका तैयार हो सकता है। और मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट लॉन्ग में नहीं उलझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इतिहास के विस्तार क्षेत्र, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो आपका अगर क्वेश्चन इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, महत्व को भी यहाँ ऐड कर देंगे तो ये लॉन्ग में जा सकता है। और अगर इन तीनों को अलग अलग पूछा गया तो ये आपके शॉर्ट में जाएंगे। तो क्षेत्र, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्र पूछा गया तो हो सकता है ये शॉर्ट में चला जाए। और कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि मैडम लॉन्ग में कितना लिखें, शॉर्ट में कितना लिखें। तो लॉन्ग शॉर्ट का सिस्टम होता है कि आपकी स्पीड मैटर करती है। बहुत से बच्चे बहुत स्पीड से लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो हैं थोड़ा धीरे लिखते हैं। तो उसमें अगर मैं बता दूं कि आपका 15 नंबर का जो लॉन्ग है, अगर आप 5 से 6 पेज भरते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 5 से 6 पेज वही स्टूडेंट भर सकता है,
जिसकी स्पीड अच्छी होगी। लेकिन कम से कम 5 पेज से अगर ऊपर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर 5 अगर आप लिखते हैं तभी तो वो आपको 15 नंबर दे पाएगा, है नहीं। और ऐसे ही आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होता है, तो उसमें आपको क्या करना, 5 क्वेश्चन होता है जो कि 6 नंबर का होता है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें भी आपको 2 से 3 तो लिखने होंगे ना पेज। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो पेज हैं वो डिवाइड करने होते हैं और एक टाइम की बाउंडेशन होती है। अब जैसे आपको 6 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम आपको 1.5 घंटा तो चाहिए ना। 15 क्वेश्चन के लिए भी अगर आप 20-20 मिनट लगाते हैं तो 1 घंटा भी आपको उसमें चाहिए। चलिए देख लेते हैं, वो तो आप टाइम मैनेज खुद से करिए, तो मैं थोड़ा आपको एक रफ़ आइडिया बता रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इतिहास के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के धार्मिक, साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। स्रोत का क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा। अब इसमें से ये आपसे धार्मिक भी पूछ सकते हैं, साहित्यिक भी पूछ सकते हैं, पुरातात्विक भी पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जानने के, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 3 ही लेकर आई हूँ, इन 3 में से भी आपका जरूर बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में शिलालेख अध्ययन एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, मैंने इतिहास का महत्व यहाँ भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ स्रोत लिया है और शिलालेख का अध्ययन, है नहीं, और उसका क्या महत्व है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने बना दिया है। नेक्स्ट आपका बन रहा है हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को समझाते हुए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब आपने देखा होगा आपकी यूनिट में बताया गया है, या तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके उत्पत्ति, विकास, इसके बारे में आपको बताना था, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना था। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब इन 2 क्वेश्चन में ही मैंने सब कुछ ले लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से ये मैंने कहा ना कि हर यूनिट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं, और ये जो मैंने 3 से 4 लिए हैं, 2 से 3 लिए हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिए। और अगर आपके पास जो है कंटेंट नहीं है, यानी कि आंसर नहीं है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक आंसर भी पहुँचा सकूँ। वैसे तो होने चाहिए सभी स्टूडेंट्स के पास, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स तो सभी के पास होने चाहिए, है ना। अब इतना टाइम तो होता नहीं है कि आपको नोट्स भी हम कराएं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कंटिन्यू आपकी क्लास अगर हम चलाएंगे तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो पहले से ही हम यूनिट वाइज आपकी क्लास भी शुरू करेंगे जब आप सेकंड सेम में आ जाएंगे। तो फिलहाल तो चलिए अभी तैयारी कीजिए। भारत में लौह युगीन संस्कृति के प्रमुख स्थल एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपका लौह युग है ना, तो वहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपका निकल सकता है। अब आते हैं वैदिक काल में। वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति, धार्मिक जीवन को समझाइए। यहाँ पर मैंने सिर्फ सामाजिक दशा ली है, यहाँ पर मैंने राजनीतिक भी ले ली, आर्थिक भी ले ली और धार्मिक भी ले ली। चारों दशाओं में से 2 से 3 दशा आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है, तो ज़रूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट आपका जा रहा है क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की देन का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि बौद्ध धर्म ने क्या क्या हमारे देश को दिया है, क्या इसका महत्व रहा है, क्या इसका प्रभाव रहा है भारतीय संस्कृति में, तो वो सब यहाँ पर आप मूल्यांकन कर सकते हो। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के स्वरूप, किस तरह का है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके बारे में आप पहले बताओगे, उसके बाद उपदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करोगे। बौद्ध धर्म के क्या उपदेश रहे हैं, जैन धर्म के क्या उपदेश रहे हैं, और दोनों में क्या अंतर है, वो आप बातें यहाँ पर बताओगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 17 तक हम आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं क्या प्रश्न आपका बन रहा है। अब देखिए आ चुके हैं 18 प्रश्न पर।
18 में पहला प्रश्न आपका 18 में प्रश्न बन रहा है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है, लेकिन आप यहाँ पर जैन धर्म की भी शिक्षा तैयार कर लेना, ठीक है। जैन धर्म के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने जैन धर्म के पतन के कारण लिए हैं, तो आप बौद्ध धर्म के भी पतन के कारण कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं जैन धर्म की पूछे, बौद्ध धर्म की पूछ सकते हैं। शिक्षा आपसे बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर निबंध लिखिए। तो मौर्य काल पर हम आ चुके हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है। फिर मौर्य जो कालीन आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बाद जो मौर्य काल है उसका जो इतिहास है उसको जानने के क्या स्रोत हैं, हम किस प्रकार से मौर्यकालीन शासन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो मौर्य काल से 3 क्वेश्चन हो गए तैयार। अब मौर्य काल से ही अशोक धर्म के बारे में आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अशोक धर्म क्या था इसके बारे में पढ़ लीजिए। विदेशों में अशोक के धर्म का प्रचार विषयक नीति की विवेचना कीजिए। किस प्रकार की उनकी विदेश नीति थी, किस प्रकार से उन्होंने अपना धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार किया विदेश में। आपको बताइए श्रीलंका में ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार हुआ था, जहाँ पर उनके पुत्र पुत्री दोनों गए थे। तो इसके बारे में आप विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जा रहा है, अशोक के अभिलेखों पर संक्षिप्त निबंध लिखे। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहीं भी आप ढूंढिएगा, ये ऐसा है क्वेश्चन अपने आप से मैंने तैयार किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जाने वाले हैं। पैटर्न वो ही लेकर आई हूँ जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आपके सामने पेपर होगा तो आप कहेंगे कि हाँ मैडम की क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, सातवाहन कौन थे। सातवाहन कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन भी एज इट आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने बना कर लेकर आई हूँ, और ये अब तक हुआ भी है। चलिए आगे चलते हैं। अभी में सातवाहन कौन थे पढ़ लीजिए अच्छे से, और इनकी संस्कृति की जो विशेषता है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, विशेषताएं जरूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सातवाहन का इतिहास जानने के स्रोत, क्योंकि इतिहास जो हम जानेंगे किस प्रकार से जानेंगे, हर एक के स्रोत जरूर तैयार कीजिएगा, स्रोत का क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। सातवाहन कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन पर इनके प्रकाश डालना है सातवाहन के भी। इसके बाद हम आ चुके हैं 28 पर। 28 में प्रश्न है, सुदूर दक्षिण में चेर चोल एवं पांडव राज्यों के उभयदेव पर प्रकाश डालना है। अब देखिए आपको ऊपर मैंने संगम में बताया था ना, 3 राज्य है, चेर हो गया, चौल हो गया, पांडव हो गया। अब मैंने यहाँ भी आपका ले लिया ये। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सा एक भी करेंगे तो क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी एक आता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बनेगा जरूर यहाँ से संगम में से। चलिए चलते हैं, संगमकालीन धार्मिक आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। फिर नेक्स्ट है, संगमकालीन व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तो यहाँ पर व्यापार के बारे में ले लिया, यहाँ धार्मिक आर्थिक स्थिति ले ली, यहाँ व्यापारिक स्थिति, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया यहाँ पर। इस कथन की विवेचना कीजिए। अब आ चुके हैं, कुषाण कालीन संस्कृति उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो जो कुषाण थे उनकी संस्कृति किस प्रकार थी, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। फिर हमने लिया है, कुषाण कौन थे, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। तो अगर आप कुषाण कौन थे, कुषाणकालीन संस्कृति, इतना भी आप तैयार करते हो, क्योंकि कनिष्क वहाँ पर पर्टिकुलर नहीं पूछा गया, आपके सिलेबस में कनिष्क के बारे में पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर डाल दिया। अब आ चुके हैं, शकों की उत्पत्ति पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। जो शक थे उनका उद्भव, उनकी उत्पत्ति, इसके बारे में आपको समझाना है। शकों को थोड़ा और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हमने थोड़ा यहाँ पर हमने वैसे 35 क्वेश्चन आप तक पहुँचाने थे, लेकिन 2 क्वेश्चन और तैयार करवाने थे। टाइम मिला तो आगे और करा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है 33 सफिशेंट है। और अगर आप 33 में से भी नहीं कर पा रहे हैं, 30 भी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 50 अबाउट तो आराम से निकाल ले जाएंगे। और बाकी आपके 15 तो कम से कम आपको मिले ही होंगे। आपके जो इंटरनल हुए हैं तो कितने बन गए आपके, सीधे 65 नंबर आपके बन रहे हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो अगर आप 60 यहाँ पर भी निकाल, भाई 75 में से अगर 50 भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन बैंक आपकी 50 लाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
तो इस हेल्पफुल के साथ साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बाद, कर दीजिए। और साथ में एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन हिट अपने आप कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि किस तरह का आपको ये क्वेश्चन बैंक लगा और आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं।